नमस्ते दोस्तों। आज के इस कमाल के विश्लेषण में सीधा गोता लगाते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर की दुनिया में सायन योद्धाओं ने हमेशा अपनी हदों को पार किया है ना? लेकिन अब कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। गोकू और वेजिटा ने उन पुराने सुपर सायन ट्रांसफॉर्मेशंस को मीलों पीछे छोड़ दिया है और सीधे देवताओं के लेवल की ताकत हासिल कर ली है। आज हम ब्रह्मांड के इन दो सबसे महान सायन योद्धाओं और उनकी इन नई ईश्वरीय शक्तियों के बीच होने वाले सबसे बड़े और अल्टीमेट टकराव का विश्लेषण करने जा रहे हैं। अगर इन दोनों के नए रूपों को देखें तो विजुअल कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है गोकू की शांत चांदी जैसी चमक, जो बिल्कुल एक ठहराव और परम शांति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ वेजिटा की धधकती हुई गहरे बैंगनी रंग की ज्वाला, जो पूरी तरह से उग्र और बेकाबू है। ये दोनों दिग्गज लड़ाके अब एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां वो सीधे देवताओं के दायरे में आ चुके हैं। लेकिन जैसा कि उनका ऑरा बता रहा है, दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग बल्कि एकदम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और यही कंट्रास्ट हमें सीधे उस सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है जो इस वक्त हर फैन के दिमाग में घूम रहा है। आखिर इन दोनों में से श्रेष्ठ ईश्वरीय शक्ति है किसके पास? खैर, आज का ये विश्लेषण किसी एक का पक्ष बिल्कुल नहीं लेगा। इसके बजाय एक निष्पक्ष रेफरी की तरह हम ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के आधार पर इन दोनों शक्तियों का बहुत ही लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन करेंगे। मकसद एक ही है, इस सबसे बड़ी बहस को हमेशा के लिए सुलझाना। तो चलिए इस महामुकाबले की शुरुआत करते हैं। भाग 1, मास्टरिंग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब बात करते हैं ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। इसे समझना थोड़ा दिलचस्प है। ये देवताओं की एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर पूरी तरह से अपने आप बिना कुछ सोचे समझे काम करता है और रिएक्ट करता है। इसका सबसे अहम रूल यही है कि इसमें सोच विचार या भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल जीरो। अगर एकदम परफेक्ट बचाव और सटीक जवाबी हमला करना है तो योद्धा का दिल और दिमाग पूरी तरह से शांत होना चाहिए। यानी सोच समझकर लड़ने के बजाय शरीर खुद ब खुद प्रवृत्तियों के आधार पर रिएक्ट करता है। लेकिन ये कोई रातों रात मिलने वाली शक्ति नहीं है। इसके भी अपने चरण हैं। सबसे पहले आता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। इस अवस्था में हमले से बचने या डॉज करने की क्षमता तो कमाल की होती है, लेकिन इसमें फुल अटैकिंग पावर की कमी रह जाती है। गोकू के प्रहार उतने जानलेवा नहीं होते, पर जब ये फॉर्म अपने दूसरे लेवल पर पहुंचता है, यानी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ न सिर्फ बचाव अचूक होता है, बल्कि हर एक वार इतना विनाशकारी होता है कि सामने वाले के परखच्चे उड़ जाएं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मास्टर होने के बाद ये तकनीक कितनी खतरनाक हो जाती है। जरा इन कारनामों पर गौर कीजिए। जब सुपर साइन ब्लू कायोकेन X20 पूरी तरह फेल हो गया था, तब इसी तकनीक ने जिरन जैसे शक्तिशाली योद्धा को पछाड़ दिया। मोरो के खिलाफ गोकू ने एक विशालकाय सुसानो जैसा की अवतार बना डाला और पूरी तरह से डोमिनेट किया। और तो और ग्रेनोला, जो अपनी आंखों से शरीर के सबसे कमजोर पॉइंट्स को देख सकता था, उसे गोकू के इस फॉर्म में एक भी कमजोरी नहीं मिली। सोचिए, ये लड़ाई के बीच में शक्ति को चरम पर ले जाने का एक परफेक्ट उदाहरण है। भाग 2, अनलीशिंग अल्ट्राइडो। अब रुख करते हैं वेजिटा की तरफ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा थ्रिलिंग है वो है इस नए रूप की शुरुआत। अल्ट्रा ईगो का सीधा कनेक्शन है पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी विनाश की शक्ति से। और इसे सिखाया किसने है? खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बेरस ने। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बिल्कुल उलट, इसके लिए किसी शांत दिल की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक ऐसा दिमाग चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ विनाश पर फोकस करे। इसे हासिल करने के लिए योद्धा को अपने पिछले सारे पाप, सारा पछतावा भूलकर खुद को पूरी तरह से तबाही के प्रति समर्पित करना पड़ता है। वेजिटा का ये नया रूप ही अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। वो गहरे बैंगनी रंग के बाल, बिना भौहों वाला उभरा हुआ माथा, मैजेंटा आंखें और वो अपारदर्शी आग की तरह धधकती आभा। ये कोई शांत और संस्कारी रूप नहीं है। ये आक्रामक विजुअल डिजाइन सीधे तौर पर इस अवस्था की उस बेकाबू बरसरकर ऊर्जा से मैच करता है जहां एक योद्धा सिर्फ और सिर्फ लड़ने और तबाह करने का मजा लूटना चाहता है। तो आखिर ये फॉर्म काम कैसे करता है? सच कहूं तो इसके काम करने का तरीका बेहद खौफनाक है। जैसे जैसे लड़ने की भूख बढ़ती है, शक्ति भी असीमित रूप से बढ़ती जाती है। सबसे अजीब बात यह है कि शरीर पर लगने वाली हर एक चोट, हर डैमेज असल में हमले की ताकत बढ़ाने के लिए ईंधन का काम करता है। हम सब जानते हैं कि सायन प्रजाति चोट खाकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
और ये रूप उस बायोलॉजी के साथ एकदम परफेक्ट तालमेल बिठाता है। ऊपर से वेजिटा इस रूप में हकाई का इस्तेमाल कर सकता है, जो किसी भी चीज को जड़ से मिटा देता है, और उसकी आभा इतनी गर्म है कि कोई भी हमला उससे टकराते ही नष्ट हो जाता है। भाग 3, इंस्टिंक्ट बनाम ईगो की फिलॉसफी। मांगा आर्टिस्ट टोयोटारो का एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस पूरी बहस को एक नया नजरिया देता है। उन्होंने कहा था, इंस्टिंक्ट का मतलब है आपका शरीर अपने आप हरकत कर रहा है, जबकि ईगो का मतलब है जैसा आप चाहें वैसा करना। जापानी कांजी में इन दोनों शब्दों के अर्थ बहुत गहरे हैं और ये खूबसूरती से दिखाता है कि ये दोनों फॉर्म असल में गोकू और वेजिटा के अपने अपने नेचर का सबसे अल्टीमेट वर्जन है। गोकू जिसे नेचुरली लड़ाई के बहाव में बहना पसंद है, और वेजिटा जिसका अपना एक अलग प्राइड है और जो पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर जीतना चाहता है। चलिए इसे समझने के लिए एक आरपीजी यानी रोल प्लेइंग गेम का उदाहरण लेते हैं। लड़ाई की शुरुआत में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 100% स्टैमिना और फुल एक्यूरेसी के साथ अपने चरम पर होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है स्टैमिना गिरता है, रिएक्शन धीमे होने लगते हैं और अंत में फॉर्म के पूरी तरह से कोलैप्स होने का खतरा बन जाता है। दूसरी तरफ अल्ट्रा ईगो की शुरुआत 100% हेल्थ और एक नॉर्मल बेस अटैक के साथ होती है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है हेल्थ तो कम होती है, लेकिन अटैक पावर आसमान छूने लगती है, और अंत में जब हेल्थ बिल्कुल क्रिटिकल होती है तब इसका डैमेज अपने मैक्सिमम सबसे भयंकर लेवल पर होता है। यानी एक फॉर्म समय के साथ अपनी सटीकता खोता है तो दूसरा भयंकर हमले करने के लिए अपनी ही हेल्थ की बलि चढ़ा देता है। भाग 4, द फाइनल वर्डिक्ट। अब फैसले की घड़ी आ गई है, पर एक बात साफ कर दूं, कोई भी फॉर्म 100% अजेय नहीं होता। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये बहुत तेजी से स्टैमिना सोखता है, जिससे वक्त के साथ एक्यूरेसी कम होने लगती है। और इसमें गोकू की अपनी आदत भी एक बड़ी दिक्कत है। उसे नई चीजें ट्राई करना और लड़ाई को लंबा खींचना बहुत पसंद है। वहीं अल्ट्रा ईगो के साथ परेशानी ये है कि पावर बढ़ाने के चक्कर में शरीर इतना ज्यादा डैमेज झेल लेता है कि वो अंदर से टूटने लगता है। और वेजिटा की दिक्कत ये है कि लड़ाई का नशा उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो लापरवाह हो जाता है और उसके फैसले लेने की क्षमता गड़बड़ा जाती है। तो इन सारी बातों को तौलने के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अल्ट्रा ईगो के पास है रॉ डोमिनेशन, यानी बेतहाशा कच्ची ताकत। अगर आमने सामने की खूनी टक्कर हो तो प्रहार के मामले में ये फॉर्म अभी थोड़ा आगे नजर आता है, लेकिन जब बात रिलायबल एफिशिएंसी या भरोसेमंद दक्षता की आती है तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट किसी भी लंबी खिंचने वाली लड़ाई में कहीं ज्यादा सुरक्षित और असरदार साबित होता है, क्योंकि इसमें सीधे डैमेज लेने से बचा जा सकता है। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत में आ गए हैं। पर ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में जरूर आता है। जैसे जैसे ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अपनी पूरी फॉर्म में आ रहा है और अल्ट्रा ईगो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, आगे जाकर ईश्वरीय शक्ति का कौन सा रास्ता असल में ब्रह्मांड पर राज करेगा, क्या लगता है? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाली कहानियों में ही मिलेगा। इस जबरदस्त विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।